क्या आपने कभी किसी की मदद की और बाद में महसूस किया कि आपकी मदद ने उसकी समस्या कम नहीं बल्कि बढ़ा दी? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने दिल से दिया लेकिन सामने वाले ने उसका गलत इस्तेमाल किया? क्या केवल अच्छा दिल होना ही पर्याप्त है या दया के साथ समझदारी भी जरूरी है? आज की ये कहानी आपको बताएगी कि क्यों करुणा तभी पवित्र है जब वो विवेक के साथ हो। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत में जब गौतम बुद्ध लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दे रहे थे, उसी समय श्रावस्ती के पास एक नगर में सोम नाम का व्यक्ति रहता था। सोम का हृदय अत्यंत दयालु था। वो किसी को भी दुखी नहीं देख सकता था। नगर के द्वार पर बैठने वाले भिखारी हों या रास्ते में मिलने वाले यात्री, सोम बिना कुछ पूछे उन्हें धन दे देता, भोजन करा देता, वस्त्र दे देता। लोग उसकी प्रशंसा करते, सोम जैसा दानी कोई नहीं। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब बात होने लगी। कुछ भिखारी रोज उसी समय सोम के घर के बाहर आने लगे। वे जानते थे ये व्यक्ति मना नहीं करेगा। एक दिन सोम ने देखा कि जिन लोगों को वो पैसे दे रहा है वे उसी धन से शराब खरीद रहे हैं। कुछ लोग काम करने की बजाय उसकी दया पर निर्भर हो गए थे। ये देखकर सोम का मन टूट गया। वो सोचने लगा, मैं तो भलाई कर रहा था, फिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या मेरी दया ही समस्या बन गई? व्याकुल होकर वो बुद्ध के पास पहुंचा। वो उनके चरणों में झुककर बोला, भगवान, मैं हर जरूरतमंद की सहायता करता हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरी मदद लोगों को आलसी और निर्भर बना रही है। क्या मैं गलत हूँ? बुद्ध ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा। उन्होंने पास रखा एक दीपक उठाया और पूछा, सोम, यदि इस दीपक को तेज आंधी में रख दिया जाए तो क्या होगा? सोम ने उत्तर दिया, वो बुझ जाएगा भगवान। बुद्ध बोले, दया भी इस दीपक की तरह है। यदि उसे विवेक की ढाल ना मिले तो वो व्यर्थ हो जाती है। सोम ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, करुणा का अर्थ ये नहीं कि तुम बिना समझे सब कुछ दे दो। यदि तुम्हारी सहायता किसी को सही मार्ग पर ले जाए तो वो पुण्य है, पर यदि तुम्हारी सहायता किसी को आलसी, निर्भर या पाप की ओर ले जाए तो वो अज्ञान है। सोम ने पूछा, तुम्हें कैसे जानूं कि किसकी मदद करनी चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्ची करुणा व्यक्ति को खड़ा करती है, उसे चलना सिखाती है। अंधी दया उसे सहारा देती है पर चलना नहीं सिखाती। यदि कोई भूखा है उसे भोजन दो, पर यदि वो स्वस्थ है और काम कर सकता है तो उसे काम का अवसर दो, केवल धन नहीं। बुद्ध ने आगे कहा, करुणा का अर्थ केवल देना नहीं बल्कि सही तरीके से देना है। कभी कभी ना कहना भी दया होती है, यदि वो व्यक्ति के भले के लिए हो। सोम की आंखें नम हो गई। उसे एहसास हुआ वो दिल से तो दयालु था पर विवेक का प्रयोग नहीं कर रहा था। वो नगर लौटा, पर इस बार उसके व्यवहार में संतुलन था। जब कोई भूखा आता वो भोजन देता, जब कोई बीमार होता वो दवा दिलवाता, लेकिन जब कोई स्वस्थ व्यक्ति केवल धन मांगता वो मुस्कुराकर कहता, मैं तुम्हें काम दिलाने में मदद कर सकता हूँ। शुरुआत में कुछ लोग नाराज हुए, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। जो लोग पहले निर्भर थे उन्होंने काम शुरू किया। नगर में भिक्षावृत्ति कम होने लगी। लोग आत्मनिर्भर बनने लगे। सोम को अब सच्चा संतोष मिलने लगा। उसे समझ आ गया, सिर्फ देना महानता नहीं है, सही दिशा में देना ही सच्ची महानता है। करुणा एक पवित्र गुण है, परंतु बिना विवेक की करुणा कभी कभी नुकसान भी पहुंचा सकती है। सच्ची दया वो है जो व्यक्ति को मजबूत बनाए, निर्भर नहीं। जीवन में मदद करें लेकिन समझदारी के साथ, क्योंकि दिल की अच्छाई तभी सफल होती है जब दिमाग की समझ उसके साथ हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।